नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे मस्तिष्क रेखा की सही पोजीशन जब होती है तब इंसान को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा से राहु रेखा जिसको बोलते हैं, अगर मस्तिष्क रेखा राहु की रेखा में कन्वर्ट हुई भी रहे तो वो लाभ कहीं ना कहीं आपको हानि देने के लिए खड़ा होता है और कुछ चीज़ें वो बचा लेता है। तो ऐसी ही हम एक मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं जो किस तरह से राहु के रूप में, यानी राहु क्या है, एक तरह से सांप है, सांप का एक मुंह है। हम आपको मस्तिष्क रेखा ऐसी बताएंगे जो लहरदार है, राहु के मुंह वाली है। उसमें ऊपर चढ़ा के, जो बोलते हैं ना 99% ऊपर चढ़ा करके वापस से नीचे धड़ाम गिरा दिया। ये व्यक्ति हैं अभी जिनकी एज चल रही है 59 के आसपास। जब ये हमारे पास आए थे आज से 4 या 5 साल पहले, तब इनने हमको कहा था मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन देखिएगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में आ गई है उसका वो फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही। आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं करें। हमने इनको कहा था आप अलर्ट रहना, यहाँ पर बहुत रिस्क है, आपको कहीं धन बहुत बड़ा फंस सकता है। माने नहीं बात। और जब इनका धन पूरा तरह फंस गया, अब ये बोलते हैं अब मैं क्या करूँ। तो हमने कहा आप कुछ नहीं करें, राहु रेखा है, आपकी सारी चीज़ को एक काट गई, जिसको बोलते हैं ना एक राहु यानी कि सांप ने डस लिया। तो यहाँ पर हम आपको उसकी रेखा की बहुत गहराई से बताना चाहेंगे। देखिएगा, ये है इनका हाथ, ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड होता है हमारे जन्म का भी, और विवाह के बाद ये हो जाता है पत्नी का। सबसे पहले अब अगर हम हाथ दिखाते हैं आपको, तो ये हाथ की पोजीशन, ये हाथ भारी दिखाई दे रहा है। भारी हाथ अपने आप में ही कई प्रकार के दोष को ख़त्म कर देते हैं। अमिट साइन इसके ये वाले सब सुंदर हैं, अच्छे हैं। इन अंगुलियों पर यहाँ पर चक्र दे रखे हैं। अब देखिएगा, इस मध्यमा पर भी इनके चक्र है। जब हमने मध्यमा देखा तो हमने कहा जन्म में आपके सिर्फ वो कन्या सुख दे रहा है। बोले नहीं, मेरे पास पुत्र भी है। जब यहाँ पर पुत्र है कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह देखें, पत्नी और पुत्र का सुख अगर हम इस अंगुली से देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम पत्नी और पुत्र के सुख में, जो इस जगह पे एक निशान तो अच्छा आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पर ये जो काला साइन आ रहा है, ये धब्बा कहीं ना कहीं पर खराबी देगा पत्नी या पुत्र के सुख में। कहीं कोई खराबी नहीं आई इनको। देखिएगा, इसमें तीनों रेखाएं, मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एकदम सुंदर हैं, कहीं टूट फूट नहीं है। ये जा रही है इनकी भाग्य रेखा। हल्के से ये 2 धब्बे लगे हुए हैं, जो धब्बे खराब हैं। यानी जन्म वाले हाथ में तो सभी चीज़ें वो उत्तम कह रहा है, लेकिन कर्म में इंसान के कहीं ना कहीं पर खराबी आ जाती है। जब उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, उत्तम समय, उस टाइम पे वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो जन्म में इनको सारी चीज़ें बढ़िया दी, कोई खराबी नहीं थी। और इसके विपरीत इन्हें कर्म ऐसे किए कि इनको हानि आ गई और हानि आनी ही थी। जब जन्म का हाथ सही हो और कर्म का हाथ खराब हो तो 100% हानि भुगतनी पड़ती है। उस समय क्या होता है कि जो अच्छे समय की लाइन है वो तो आपके कहीं शनि बहुत अच्छा होगा तो शनि की दशा, गुरु की दशा ऐसी चल जाएगी। और जब खराब आने होगा उस टाइम पे अगर कर्म का हाथ खराब है तो ये मान के चले वहाँ पर आपकी महादशा राहु की या केतु की ही रहती है। अगर शनि है तो शनि की जो है खराबी के स्थान में शनि रहता है। तो देखते हैं इनके राइट हैंड में ऐसे क्या बड़े बदलाव हुए कि इनको इतनी बड़ी हानि भुगतनी पड़ी। अब देखिएगा, इस हाथ को हम कर्म का हाथ कहते हैं, ये इनका राइट हैंड है। बहुत बढ़िया साइन के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये साइन अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक धब्बा अगर बोलें तो यहाँ पर एक काला धब्बा आ रहा है। ये काला तिल भी कह सकते हैं इसको, काला धब्बा। अगर यौ के बीच में कोई काला साइन हो यहाँ पर इस तरह का, वो कहता है कि जिस उम्र में, हम उम्र इधर से देखते हैं कि किस उम्र में वो हानि देगा, तो इनके जो आ रहा है वो 61 या 59 आसपास यहाँ पर ही वो बता रहा है। आगे जा कर के धब्बा है। ये काला धब्बा परिवार या धन की बड़ी हानि देगा। अब परिवार की हानि के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जीवन रेखा। जीवन रेखा यहाँ पर इस जगह से लेकर के इस जगह तक एकदम सही आ रही है, यानी परिवार में उसने हानि नहीं दी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जीवन रेखा आपको जो दिखाई दे रही है वो
खराब हो रही है। ये स्थान होता है बचपन का। अब हम बोलते हैं, हमने जब इनको स्टार्टिंग से देखा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। अमिट साइन एक अच्छा था, वहाँ दबा हो गया। कर्म वाले हाथ में हानि की उसने पोजीशन बता दी। ये उंगली इस लाइन से लंबी है, उम्र इनको पूरी दिखा रहा है। ये उंगली होती है भूमि भवन वाहन, हम इससे भी देखते हैं। तो वो भूमि भवन, और ये फंसे कहाँ पर हैं, भूमि में ही। इन उंगलियों पर चक्र अगर होते हैं तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी होता है, वो बात नहीं मानता। और जहाँ कोई इंसान बात नहीं मानता वहाँ संभावना होती है उसे हानि होगी। अब हम पोजीशन बता रहे हैं मस्तिष्क रेखा की, जो आपको दिखाई दे रही है। ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा एक साइन लेकर के यूँ बंद है। ये लाइन है भाई बहनों के स्थान की, और यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा बंद है। दूसरी जीवन रेखा से मिलती हुई मस्तिष्क रेखा इस तरह से बंद है। एक लाइन आती हुई यहाँ पर इस लाइन ने इस तरह का एक क्रैक दिया, जो ये बता रहा है कि अपने बल पर आगे बढ़ो, तुम यहाँ से हटो। ये स्थान आता है, या तो हमको क्या करेगा, वो इधर से मार देगा। अब मारने के लिए हम कहते हैं आयु यहाँ पर पूर्ण दिखा रखी है, कोई हानि नहीं है। तो वो बोलता है जहाँ पर रेखा डिम थी, डिम का मतलब खराब थी, उस खराब स्थान से हमको हट जाना चाहिए था, ये जगह हमको छोड़नी चाहिए थी। कोई इनको दिक्कत नहीं आई, क्यों, आयु उसने पूर्ण दे रखी है। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वास्तव में मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये लाइन है भाग्य रेखा। ये लाइन है बाहरी व्यक्ति की। इनने क्या किया कि बाहरी व्यक्ति से साझेदारी की। यहाँ पर बन रहा था बड़ा सारा ट्रायंगल, जो इनको बोल रहा है कि काफ़ी अच्छा इनने लाभ कमाया। अब ट्रायंगल की पोजीशन देखिएगा, ट्रायंगल छोटा होकर के इस लाइन से कट हुआ, क्योंकि मस्तिष्क रेखा तो इसी जगह हृदय रेखा से मिल गई। तो इसका मतलब वो बोलता है, यहाँ पर देखिएगा भाग्य रेखा यूँ चलती है, ये एज आती है यहाँ पर 30-31 में अगर इनको हटना होता तो यहाँ से लाइन यूँ आती। ऐसी लाइन नहीं आई, बल्कि क्या आया, एक लाइन जिस पर इस तरह का साइन बना हुआ है। एक लाइन ये है पत्नी की लाइन, साझेदार की लाइन, ये ऐसे क्रैक हुई भी थी। पत्नी स्थान को हम इधर से देखते हैं, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आई। अब दूसरी बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा राहु रेखा कैसे बनी। तो ये जो लाइन इस तरह से आ रही थी, ये यहाँ आकर के ये सांप का मुंह बन गया। यहाँ पर ये लाइन कहलाती है सर्प रेखा। जब भी कोई रेखा इस तरह से दीप में बंद हो जाती है और वो मुख्य रेखा है, तो वो सर्प रेखा कहलाती है। सर्प मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प का प्रभाव अवश्य होगा। अब मस्तिष्क रेखा पे है, इसका मतलब कह रहा है कि वो लगन में हमारे कहीं ना कहीं पर राहु का प्रभाव है, दशा आ गई राहु की। इधर से इनने खूब कमाया। अब जब ये हमारे पास आए तो हमने इनको यहाँ पर नीचे को ट्रायंगल देखा। नीचे का ट्रायंगल का मतलब होता है भूमि विक्रय। अब हमने कहा जो आपने भूमि ली है वो सारी भूमि विक्रय हो जाएगी। ये बोले मैं भूमि विक्रय तो करना चाह रहा हूँ, मैं तो क्रय करना चाह रहा हूँ। हमें कहा यहाँ क्रय के कोई निशान नहीं आ रहे। इस जगह पर इस तरह की लाइनें आई हुई हैं। 61 के आसपास तो इनकी यहाँ पर लाइन होती, ट्रायंगल इधर ऊपर देता, नहीं दिया। तो वो बोले नहीं मैं भूमि क्रय करना चाह रहा हूँ, फिर बेचूंगा। हमने कहा क्रय के कोई निशान नहीं आए। अब देखिएगा कितना क्लैश हुआ। वो बोले नहीं मैंने भूमि खरीदी है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भूमि क्रय के निशान नहीं आ रहे। अब वो बोले क्रय की है। हमने कहा ज़रा आप गौर करें कि आपने क्रय की है, रजिस्ट्री करवा ली। बोले नहीं, हमारे 3 पार्टनर हैं, भूमि उनके नाम है, मैंने पैसा दिया है। अब देखिएगा हुआ क्या, बुद्धि भ्रष्ट कर दी इस राहु ने, भ्रम दे दिया। जहाँ इनने अपना सारा 4-5 करोड़ रुपया उन लोगों के नाम करवा दिया, वो इनके पार्टनर हैं। अब यहाँ पर सेल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो सेल तो दे रहा है लेकिन वो भूमि सेल नहीं दे रहा जो इनके नाम है। तब हमने कहा आपके नाम भूमि ही नहीं है, आप क्या सेल करेंगे। बोले मैं करवा भी नहीं सकता। पोजीशन ये हो गई कि ये उस चीज़ को कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते। तो यहाँ आकर के इनका कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया फंस गया। अब जब इनने कहा अब मैं क्या करूँ, हमने कहा सबसे पहले ये फिर भी इनकी ये जो चक्र है ना, ये अड़ीबाजी करते हैं। इंसान जिद्दी होता है, बात नहीं मानता, जबकि इनको हमने अलर्ट कर दिया था 4-5 साल पहले ही।
कि देखिएगा ये सर्प रेखा है, ये कभी भी आपको इस आगे 59 के आसपास ये आपको कहीं ना कहीं हानि दे सकती है। ये लाइन नीचे पोजीशन उतरने की है, इधर से अगर हम बात करें तो ये जाती है हमारी 61-62 के आसपास। नहीं माने, बोले नहीं मैं अपने नाम करवा लूँगा। मैंने कहा जिस दिन आप अपने नाम करवा लें उस दिन ये ट्रायंगल इधर को दिखा देगा, क्योंकि ये लाइनें 100% चेंज होती हैं। पहले आप वहाँ जाएं, उस चीज़ को मैं करवा दूंगा पे विश्वास नहीं करता, आप करवा करके हमारे पास आ जाए कि ये मैंने ख़रीद ली है, ये मेरी है, इसके बाद मैं बेचने के योग बनाता हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ देखिएगा, तो ये है इनकी यवमाला। यहाँ पर दिखा रहा है संतान की साइन, इस तरह का योग होता है, संतान से सुख का साइन होता है। इस कर्म वाले हाथ में भी शनि पर चक्र है, सिर्फ कन्या देना चाहिए था, इनको पुत्र भी दिया, और पुत्र के साथ साथ इनने सरकारी भी लाभ लिया किसी पद में, राजनीति के पद में। तो यहाँ पर जो इस पोजीशन को देख रहे हैं हम, पुत्र और पद से लाभ, तो ये बेस्ट नहीं है, ये इस तरह से खंडित हुआ है। अब संतान और पत्नी को बचाने के लिए वो क्या करेगा, आपको इस तरह से धोखा देगा, हानि देगा। इसका कारण ये हुआ। लास्ट में इनको इधर से निकलना है, सबसे अच्छा रहेगा बेच करके, क्योंकि हमने इनको एक बात कही कि आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब हटा करके पत्नी या बच्चे के नाम लगा दो, क्योंकि आगे आपके पास लाइफ में नहीं बता रहा है आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी रहेगी, जबकि ज़िंदगी भर आपने भूमि क्रय विक्रय का और खूब सारी भूमि जोड़ी है। ये राहु रेखा सब चीज़ें 99% आ करके भी ख़राब कर देती हैं। तो ये था इनका हाथ का एनालिसिस। सबसे अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए जो जिनकी राहु रेखा है, तो ये हमसे बोले कि हमें उपाय आप बताएं, उपाय के लिए हम क्या करें। अगर उपाय कहें तो इनमें सबसे अच्छा उपाय है जो है वो शिव जी की आराधना, शिव आराधना, क्योंकि अगर साफ साफ दिखाई दे रही है कोई राहु रेखा है तो शिव आराधना इनको सबसे बेस्ट रहेगी। दूसरा, अगर हमने इनको बोला तो हमने कहा देखिएगा एक हर महीने शिवरात्रि आती है, उस हर महीने की शिवरात्रि में आप किसी भी शिवरात्रि को कोई सपेरे से आप सर्प मुक्त करवाएं। अगर आप सर्प मुक्त कराएंगे तो आपको ये जो बंधन योग दे रखा है ये हट जाएगा। पोजीशन यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की इसमें क्लियर देख लें। जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से उठाव ली हुई दिखाई दे तो इंसान का पॉजिटिव टाइम होता है, लेकिन वहाँ पे गौर कर लें कि वो मस्तिष्क रेखा खंडित होकर के तो कहीं इस तरह के योग में नहीं बदल रही है। ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा से जब मस्तिष्क रेखा उठी हुई हो इस तरह की, तो उस समय इंसान दिल से नहीं बल्कि दिमाग से डिसीजन लेता है, उसके दिल में भी दिमाग हावी हो जाता है, वो हर काम अपने दिमाग से करने लगता है, इमोशनल उसके पास नहीं रहते। वहाँ ये देखिएगा ये हानि का साइन, इस तरह के साइन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हानि दिखाते हैं, और लास्ट में इनको इतनी बड़ी हानि इस सर्प रेखा के कारण उठानी पड़ती है। सर्प मुक्त कराना बेस्ट रहेगा, ये इनका उपाय हमने इनको बताया। आप भी अगर चाहते हैं आपके हाथ और कुंडली का विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कुंडली भी है तो कुंडली के साथ हाथ जब हम देखते हैं तो 99% हमारा फलादेश फिर सटीक जाता है, क्योंकि वो समय आपको बता देता है इस समय से इस समय तक हमको सावधानी से काम करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।